वैसे तो सबसे हमारे तो ऐसे तो 8 शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए जो मेन संगठन के निर्माण के लिए वो होती है सबसे बड़ी शक्ति सहनशीलता, खासकर संगठन के निर्माण के लिए। क्योंकि सहनशीलता हमारा बहुत बड़ा कवच है। आप जैसे आज आपका टारगेट है कि आपको कर्मयोगी बनना है, हर कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, तो छोटी मोटी बात कहीं पे भी हो सकती है। घर में भी कोई भी थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, बाहर कहीं डिस्टर्ब, कुछ भी, तो एकदम चार्ट हमारा डिस्टर्ब हो जाए। आपका चार्ट डिस्टर्ब ना हो, बात तो आपको बुरी लगेगी, अच्छी लगे नहीं लगे, क्योंकि बुरी ही तो है बात, आपको कुछ ना कुछ वो बोल रहा है व्यक्ति, तो थोड़ा सा तो हिलेंगे। लेकिन आपको चार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है, वही हो सकता है जो उसको सहन कर ले, अंदर तक के भी ना हिले। होता अक्सर ये है कि जैसे उसने बोला तो तुरंत जवाब निकल जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है ना। और फिर हम जब अटेंशन देते हैं, धीरे धीरे हमारा योग बल जैसे जैसे बढ़ता है, फिर आप देखना ये चेंज आ जाएगा कि आपका जवाब वैसा नहीं होगा जैसा आप पहले जवाब देते थे, उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा, शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा। उसमें आप देखना उतना डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर वो आप में स्टेज बनती है तो आप देखते हैं कि वैसा जवाब भी नहीं निकला, तो अंदर से ज़रूर हिले, है ना, क्योंकि आप बात ही ऐसी होगी तो अंदर से हिले, लेकिन आप लगे क्या बोलें, क्यों अपना दिमाग ख़राब करना। ये भी एक स्टेज है। फिर और बढ़ती है स्टेज तो अंदर से भी बहुत कम हिलते हैं। ऐसे कोई भी शक्ति हो, परिपक्व रूप में धारण करने में उसको टाइम लगता है। जैसे सहन शक्ति है और समाने की शक्ति, ये तो कोई मासी का घर नहीं है। सामना करने की शक्ति, अब ये जो महाभारत हुई इसमें हमको सामना करना पड़ता है। कोई भी आत्मा जब सामने आती है तो वो अपनी तरह से प्रश्न पूछेगी, आपने बाबा को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, इतने समय से अब चल रहे थे, अब इनका कहाँ तक क्लियर करो अपन, है ना। लेकिन वो पीठ दिखाना कि ये पूछेगा, इनके सवालों का हम क्या जवाब देंगे। लेकिन उस वक्त आपको वो शक्ति इमर्ज हो जाए, जो सच्चाई आपके पास उस सच्चाई को आप व्यक्त कर सके। वो मान रहे नहीं मान रहे, ये एक अलग टॉपिक है ना। लेकिन कम से कम उस वक्त, जैसे ना, तो सर्व शक्तियाँ, जिस वक्त आपको जिस शक्ति की ज़रूरत है वो शक्ति ऑटोमेटिक इमर्ज हो जाए। ये है हमारा योग बल। समाने की शक्ति चाहिए तो उस वक्त एकदम समा जाना, कोई भी संकल्प ना चले। जैसे वो चित्र में भी दिखाते, जैसे अनेक नदियाँ होती हैं सागर में समा जाती हैं, तो ऐसे परिस्थिति ही ऐसी है, सामने से बन गई, उस वक्त उथल पुथल पैदा हो रही है, लेकिन उस बात को हमको समाना है। उसका बहुतों में उसका कचरा को फैलाना नहीं है। जैसे होता है, कोई ऐसी बात होती है तो फिर हम फ़ोन से भी इधर उधर बहुत ज़्यादा उसका कई बार जैसे कचरे को फैला देते हैं, अपना कचरा दूसरों की बुद्धि में भी डाल दिया। और कचरा जब फैलाएंगे तो सबकी बुद्धि में डल गया तो कितना वायुमंडल खराब होगा। बहुत कुछ हमको समाना भी होता है। सामना करने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। जब चाहें हम अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लें, विस्तार में भी आ जाएं। और जिसके लिए सबसे सहज बड़ा प्रैक्टिस बाबा का रहता है साकारी स्वरूप आपका, भ्रुकुटी में बैठ के कुछ भी कर्म करना, है ना, विस्तार। और फिर सबसे बड़ी, ठीक है, ये तो आपकी दिक्कत है कि जब भी आप समेट के बैठेंगे तो एक माया का ज़रूर आपके पास परेशानी आ जाती है। कौन सी? आप समेट के, हैं जी, आलस। तो हमारा समेटना कोई स्थूल रूप में बैठने का समेटना नहीं है, हम तो मन बुद्धि से समेटते हैं, है ना। तो हम घूम फिर के भी करते हैं, वरना वो जो फैलाव था उस फैलावे को समेट के भगवान की याद में बैठ जाना। और जब हमको कर्मयोगी बन जाना, डिसीजन पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यथार्थ डिसीजन हो जाए। एक योगी जो भी डिसीजन लेगा वो यथार्थ ही लेगा, अयथार्थ नहीं, उसका कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। इवन बाबा ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर इसके द्वारा कुछ ऐसा अनर्थ हो गया, कुछ गलत डिसीजन भी हो गया तो मैं बैठा हूँ। अगर आपका योग युक्त जीवन है, याद का आप अभ्यास करते हैं, निर्णय आपको कौन सा लेना उस वक्त नहीं बुद्धि में आ पाया, अगर कुछ गलत निर्णय हो भी गया तो बाबा जिम्मेवार है। वैसे तो निर्णय यथार्थ ही होगा, योगी से कभी भी अयथार्थ निर्णय हो ही नहीं सकता। परखने की शक्ति भी आती है, माने जो 8 शक्तियाँ विस्तार है, लेकिन समय पे वो शक्ति काम करने लगे, उसको याद ना करना पड़े। जिस समय जो शक्ति की जरूरत है स्वतः ही वो, इसका मतलब ये हमारा योग जो है, उस वक्त हमको कौन से तीर चाहिए, कैसे सामना करना है, समाना है, जो भी उस वक्त चाहिए वो स्वतः ही इमर्ज हो जाए।
वो ज्ञान आपका काम करने लगे। वो जानकारी जो भी आपको अव्यक्तवाणी में ढेर की ढेर जानकारी मिल रही है, ये जानकारी है ही इसलिए कि किस परिस्थिति में कौन सी जानकारी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अपने को कैसा रखने के लिए। आपको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होना है, ना व्यक्ति से डिस्टर्ब होना है, ना कोई साधनों के अभाव से डिस्टर्ब होना है, ना ही अपने स्वभाव संस्कार से डिस्टर्ब होना है, किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होना है। अपनी स्वयं स्थिति में चलते रहना है। प्रकृति अपना तांडव दिखाएगी आगे चल के, तो भी हम प्रभावित ना हो। व्यक्ति अपना तांडव दिखाएं, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, उसमें भी हम डिस्टर्ब ना हो। हमारे स्वभाव संस्कार, हमारे कर्म भोग, ये सब तरह की परिस्थितियाँ ब्राह्मणों के जीवन में हैं, लेकिन हमारा योग, जो हमारी प्रैक्टिस है वो चलती रहे। कोई भी, चाहे हमारे दैहिक हिसाब किताब हो, चाहे मित्र संबंधियों के हिसाब किताब हो, चाहे कर्म हो, प्रकृति को कोई भी ऐसा कारण ना बने जिससे हमारी यात्रा रुक जाए। ये शक्ति हैं ही इसलिए आपकी यात्रा को कंटिन्यू रखने के लिए, कहीं भी आत्मा प्रभावित ना हो, रुक ना जाए हमारी यात्रा। इसलिए तो खैर बाबा की जिम्मेवारी है। आप महसूस भी करेंगे आगे चल के, जब आपका ये लक्ष्य होता है ना, मेरे को इतने घंटे याद की मेहनत करनी है, फिर छोटी मोटी परिस्थितियों पर आप इग्नोर कर देते हैं। कोई ऐसी परिस्थिति बनने ही नहीं देता जिससे आपकी यात्रा रुक जाए। और सबसे बड़ा सहारा ये अव्यक्तवाणी, जो आपको रोज़ सजाती है, एक ट्रेनिंग देती है। सबके बीच में रहते कैसे हमको रह के चलना है, कैसे कमल पुष्प समान हमको जीवन बनाना है, ये ट्रेनिंग साकार मुरली है। और ख़ास अव्यक्तवाणी है ही अव्यक्त बनाने के लिए। अव्यक्त माना फरिश्ता, अव्यक्त माना देवता। ये वाणी चली ही है ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद। आप कल्पना कर सकते हैं, ये वाणी की भाषा और साकार मुरली की भाषा जमीन आसमान का अंतर है। सोचो आप, कैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा के सुप्रीम सोल ने प्रवेश किया। उस प्रवेश होने के बाद बाबा ने पूरी तरह से जो ज्ञान का भंडार देना था, पूरा ज्ञान का भंडार दे दिया। लेकिन देवता ही वाणी चल रही है उनके शरीर छोड़ने के बाद। अव्यक्त वाणी में हमारी पूरी ट्रेनिंग है देवता बनने की। कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे शुभ भावना, शुभ कामना, परिवार के से व्यवहार कैसा हो, मित्र संबंधियों से व्यवहार कैसा हो, पूरी ट्रेनिंग। अव्यक्त वाणी को थोड़ा सा ध्यान से कोई धारणा करना शुरू कर दे, इतना सुंदर उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। ना वो खुद दुखी होगा, ना किसी को दुख देगा, तो उसको देवता कहेंगे। बाकी ऐसे तो कोई देवता नहीं कि ऐसे मुकुट लगा के प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हमारा व्यक्तित्व भी इतना सुंदर हो जाएगा, अब हम किसी से प्रभावित नहीं होते, ना कोई हमसे प्रभावित होता है। सुखदायी जीवन कल्पना करके देखो, छोटा सा ऐसा संसार हो, कल्पना करके देखो, जिनके ऐसे स्वभाव बन गए हों, ना वो दुख देते हैं ना दुख लेते हैं। शुभ सोचना ही उनका संस्कार बन गया। कितना भी अशुभ सोचने वाला, उसके प्रति भी शुभ सोचने का ही संस्कार बन गया उसका। उनको कहीं संगठित रूप में एक ऐसी व्यवस्था कर दो कि बस यहाँ आपको एकांत में रह के ये प्रैक्टिस करनी है। कल्पना करके देखो, वो देवताओं का संसार हो गया। वो संगठित में कितना सुंदर वायुमंडल बना लेंगे। वहाँ अगर किसी में कमजोरी भी है तो वो कमजोरी नहीं रहेगी। जब वो संगठित रूप में इतना सुंदर अभ्यास करेंगे, अगर किसी में कमजोरी है भी तो वो कमजोरी भी नहीं रहेगी। तो वो एक संसार ही देवताओं का संसार हो गया। इसलिए ऐसा एक सुंदर परिवार का रूप आप लोग देखेंगे प्रैक्टिकल ब्राह्मणों की दुनिया में। उसको भगवान डिटैच कर देगा, डिटैच करके वहीं से एक नई सृष्टि की शुरुआत हो जाएगी और धीरे पुरानी सृष्टि खत्म होती जाएगी। चाहे दिव्य गुण हो, चाहे दिव्य शक्तियाँ हों, ये अव्यक्तवाणी बाबा की ड्यूटी है। हमारी ट्रेनिंग करना, हमारी चेकिंग करना, जो अंदर नहीं है उसको धारण करना, जो है कमज़ोरी उसको छोड़ना। बाबा तो हमारे पीछे पड़े ही हैं, हम भी अपने पीछे पड़े हुए हैं, है ना। हमको भी अच्छा नहीं लगता यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बाबा बोलता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है, जमदे जामदे नहीं होता। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आज आपने संकल्प लिया तो काम हो गया। जैसे एक हफ्ते का आपका भी आया था, वो बहन को भी अच्छा लगा। आप क्या करने वाले हो एक हफ्ते में, ऐसा नहीं संपूर्ण ही हो जाएंगे। लेकिन होता है ऐसे, एक हफ्ता हम अटेंशन देते हैं कोई भी संस्कार के ऊपर। अटेंशन की तो बात है, अटेंशन देते हो आपका संस्कार बन जाएगा। एक हफ्ते में, अगले हफ्ते फिर अटेंशन देंगे, फिर अटेंशन देंगे। उसका कड़ा रूप धीरे धीरे वैसा नहीं रहेगा जैसा था, लेकिन उसको पूरी तरह से जाने में टाइम लगता है।
और तब तक तो हम आपा ही खो बैठते हैं, अरे रे बाप कब से चले हैं और बाबा कब पीछा छूटेगा। इसलिए कहा योगियों के पास बहुत धैर्यता चाहिए और उसको तो जड़ से ख़त्म करना है, जड़ से, अंश भी नहीं रहना है। सोचो कैसी सुंदर बीज रूप अवस्था बनेगी अगर अंश भी नहीं रहना है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। खेल याद का ही है, ज्वाला स्वरूप अवस्था कही है जो अंत में बनती है, उसमें कर्मातीत अवस्था बनती है। उसमें कैसे संस्कार आपके माध्यम पड़ते हैं,